मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स एंड अदर फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट लॉ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट में और सिंपल मैनेजमेंट। और सिंपल मैनेजमेंट वो है कि घर का मैनेजमेंट, घर के मैनेजमेंट से क्या फैक्ट्री या ऑफिस या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का तालमेल बैठता है या कंपैरिजन हो सकता है क्या, उसको हम देखेंगे। लेट अस टेक फैक्ट्री। फैक्ट्री में बहुत बड़ा चीज़ें होती हैं, हम बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर करोड़ों रुपए का सामान बनाया जाता है, बेचा जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो अभी हम इसको बात करेंगे कि फैक्ट्री में क्या क्या होता है काम। पहला काम ये होता है कि ऑफिस में डिसाइड होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग में ही डिसाइड होता है प्रोडक्ट क्या है। एक प्रोडक्ट होता है, उसके बाद में उसके लिए मशीनरी होती है, मशीनरी के लिए मेंटेनेंस स्टाफ होता है, उसके बाद में रॉ मटेरियल ला करके रखा जाता है स्टोर्स में, स्टोरिंग होती है, देखभाल होता है उसका, और उसके साथ में जो मटेरियल प्रोडक्ट बनेगा उसको चेक करके फिर उसको भेजा जाएगा बिकने के लिए फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अलावा हर फैक्ट्री में करीब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो सही बन रहा कि नहीं बन रहा। तो हमने क्या क्या बात किया, पहले तो मशीन, उसका उसका मेंटेनेंस, उसके बाद में रॉ मटेरियल की स्टोरेज के बाद में प्रोडक्शन में रीचेक में डिस्पैच बाद में उसकी मार्केटिंग। इतने डिपार्टमेंट मिल करके काम करते हैं फैक्ट्री में। तो क्या घर में भी ऐसी होता है क्या? हमको तो नहीं लगता ऐसा होता। इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन घर में तो होता नहीं है। लेट अस सी होता है कि नहीं होता है। अभी घर में कौन होता है इंचार्ज? वहाँ तो जनरल मैनेजर होगा या फैक्ट्री मैनेजर होगा। घर में कौन होता है? घर में माँ या बीवी या बहन। नॉर्मली ये तीन मेन होते हैं, जो बहन, बेटी या माँ या तो बीवी। लेट अस से माँ और बीवी ही मैक्सिमम होते हैं। इनके न रहने पर बेटी और बहू इंतजाम करती हैं। तो माँ क्या करती है? माँ सबसे पहले तो माँ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाना बनाने के लिए। खाना नहीं बनाएगा तो खाएंगे क्या लोग? हर 6 घंटे में तो कुछ न कुछ खाना है किसी को। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन माँ का चलता ही रहता है, सोच चलता ही रहता है। तो उसके लिए क्या करती है माँ? पहले प्रोक्योरमेंट करती है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राशन और सामान, ईंधन और घर में और सामान के लिए ये सब चीज़ का इंतजाम करके और पूरे 1 महीना का सामान रख देती है स्टोर में। स्टोरेज होता है। अब स्टोरेज के बाद में क्या होता है कि प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है। जैसे फैक्ट्री में या घर में मशीनरी की जरूरत पड़ती है। क्या मशीन है भाई? सबसे पहले तो आपको गैस कनेक्शंस, उसका मेंटेनेंस, फिर प्रेशर कुकर, फिर मिक्सचर ग्राइंडर, फिर उसके बाद में जो है आपका और भी बहुत सारी चीज़ें, उपकरण जरूरत पड़ता है किचन में, ब्लेंडर्स एक्सेट्रा। और घर में लिया जाए तो घर में टीवी, फ्रिज और सारे लाइट पॉइंट, वाटर पॉइंट, इस सब को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो घर चलाता है, माँ चलाती है, बीवी चलाती है, उसकी होती है। इस सब चीज़ के इंतजाम करती है। तो मशीन जब आ गया, सब जो किचन मशीन आ गया, ये सब आ गया, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आते उसमें वो कवर होता है, तो आ गया। तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस फिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब ज़रूरत होता है बुलाए जाते हैं वो लोग। तो और उसके बाद में अब सवाल यह है कि जब खाने का प्रोडक्शन हो गया तो खाना कहाँ आता है? खाना स्टोर नहीं किया जाता, सामान स्टोर किया जाता, खाना तो सीधा आता है टेबल पर।
अब टेबल में जो खाना आता है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम पैकेजिंग करते हैं फैक्ट्री में, वैसे ही टेबल पर भी खाना माँ या बहन या बेटी पैकेजिंग करते हैं, कायदे से लगाते हैं, गार्निशिंग करते हैं। तो गार्निशिंग माने जैसे सलाद है ये सब सजाते हैं। तो इस तरह से खाना तैयार करके सब लोग खाते पीते हैं और बोलती भी रहती हैं, बीवी हो और माँ हो, कि देखो ये अच्छा बना है, ये पड़ा है, ऐसा है वैसा है, बात करते रहते हैं। और किसी ने उसमें बोल दिया हाँ माँ ठीक है लेकिन नमक तो कम है, या किसी ने बोल दिया माँ नमक ज़्यादा हो गया, तो फटाफट जा करके दही या नींबू ला करके उसमें मिला करके दे देती, भाई नहीं अब चखो कितना बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, जायकेदार हो गया। तो मार्केटिंग, उनका कंटिन्यूस मार्केटिंग चलता है और मार्केटिंग कोई नहीं करें तो गड़बड़ हो जाएगा, खाना प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छा खाना भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में तो इस तरह से क्या हुआ, माँ या बीवी क्या किया, उसने परचेजिंग की, मटेरियल की, स्टोरेज किया, थोड़ा थोड़ा सामान किचन में रखा, उसके बाद में किचन मशीनरी जो प्रोक्योरमेंट है जो है नहीं तो प्रोक्योर किया, फिर किचन मशीनरी का सारा, चाहे एसी हो, चाहे फैन हो, चाहे लाइट हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, या आपका गैस हो, ग्राइंडर मिक्सर हो, ये सारा का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी घर के माँ या बीवी के ऊपर होता है। तो इसका मतलब मशीनरी मेंटेनेंस जैसे फैक्ट्री में होता है वैसे घर में भी करना पड़ता है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट फैक्ट्री में होता है वैसे घर में भी रखना पड़ता है। स्टोर भी जैसे फैक्ट्री में होता है स्टोर यहाँ भी है। अब प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लाइन है, ऐसे किचन में भी एक टेबल है, कटिंग फटिंग हो रहा है और जा करके सीधा एक लाइन लगा हुआ है, वो खाना बन रहा है, कहीं आटा तैयार हो रहा है, कहीं रोटी बन रही है, कहीं चावल उबल रहा है, कहीं कुकर आवाज़ दे रहा है। तो वहाँ भी एक लाइन है प्रोडक्शन का, उस सब सुरक्षित तरीके से करके ला करके और उसको पैकेजिंग जो गार्निशिंग बोलते हैं करके टेबल पर सजाया जाता है, जिससे परिवार बैठ के खाना आराम से खाए, देख के खाए, अच्छा लगे उसको खाने में। और ऐसे में माँ और बहन जो भी इंचार्ज है, माँ और बीवी जो भी इंचार्ज है, वो सारे फंक्शन जो फैक्ट्री में है वो घर के अंदर करते हैं। और घर के अंदर सर सफाई, घर के अंदर डिसिप्लिन, फैक्ट्री में भी ये दोनों जरूरत पड़ता है, घर में भी जरूरत पड़ता है। अगर किसी ने गलती किया तो उसका कान गर्म करना, उसको डांटना, फटकारना। और सर सफाई के लिए भी वर्कमैन होता है, उनके जो गार्डन के लिए होता है, घर के लिए होता है, और जितने मेंबर फैमिली हैं उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासन मेंटेन करना, तो भी माँ का जिम्मेदारी होती है। जैसे फैक्ट्री में हम अनुशासन मेंटेन करते हैं और जैसे ऐसे ही हम घर में अनुशासन मेंटेन करते हैं। तो इस तरह देखा गया कि ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द फैक्ट्री और ऑफिस इज टोटली मैनेज बाई हाउस वाइफ। वो हाउस वाइफ चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई हो, है वो उसको एज हाउस वाइफ मैंने पूरा फैक्ट्री मैनेजर, ऑफिस इंचार्ज, और उसको जैसे वहाँ मैनेज करते हैं वैसे घर के अंदर मैनेज करते हैं। इस तरह से अगर हमें रियली अच्छी तरह से किसी संस्था को, किसी ऑफिस को, किसी फैक्ट्री को मैनेज करना है तो हमको अपने घर में सीखना चाहिए। जो सुचारू रूप से घर चल रहा हो उससे अपने माँ, अपने बीवी से सीखना चाहिए कि कैसे कम बजट में और कायदे से फैक्ट्री या प्रोडक्शन हाउस या ऑफिस कैसे चलाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।